Block A has a mass of 2 kg, block B 20 kg. If the coefficient of kinetic friction between block B and the horizontal surface is 0.1 and B is accelerating towards the right with 2 meter per second square, then the mass of block C will be. अब देखो यहाँ पे ये है आपका सरफेस, C, this one is your A. Now mass of A है 2 kg, तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा आपका 2g. मास ऑफ C हमें चाहिए जो कि गिवन नहीं है, तो मास ऑफ C को ले लो आप mc इंटू जी, नीचे लगेगा. अब यहाँ पे टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, सपोज T1, तो यहाँ पे टेंशन एज्यूम कर लो T2, तो B के ऊपर इधर टेंशन लगेगा T1, तो इधर लगेगा टेंशन T2, और B का मास गिवन है 20 kg. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.1, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, इस मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू मास ऑफ B इंटू जी. सो 0.1 इंटू मास ऑफ B 20 इंटू जी, जी हो गया यहाँ पे एज्यूम कर लो 10, सो दिस वन इज योर 20 न्यूटन. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है दैट B इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द राइट, ये राइट मूव हो रहा है, विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, दैट इज 20 न्यूटन. तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए फॉर बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी. तो फर्स्ट ए के लिए देखो, अच्छा अगर बी अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव हो रहा है तो सी भी सेम एक्सेलरेशन से मूव होगा डाउनवर्ड, और ए मूव होगा अपवर्ड विथ सेम एक्सेलरेशन ए. ठीक है, तो अभी ए के लिए नेट फोर्स क्या होगा, T2 माइनस ऑफ 2g इज इक्वल टू मास ऑफ ए, दैट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन ए, और तो एक्सेलरेशन है यहाँ पे 2, तो ये होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4. तो अब देखते हैं बी के लिए, तो बी के लिए क्या होगा आपका फोर्स, T1 राइट साइड, देन 20 प्लस T2. अच्छा एक काम करो, यहाँ पे पहले यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लो T2 का, तो T2 इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 2g इज 20, दैट इज 24 न्यूटन. तो अभी लिखेंगे B के लिए, तो फॉर B यहाँ पे देखो, फॉर B इज इक्वल टू नेट फोर्स T1 राइट साइड, लेफ्ट साइड हो गया T2 प्लस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया मास ऑफ B 20, एक्सेलरेशन हो गया आपका 2, सो T1 माइनस T2 का वैल्यू है 24, तो ये होगा आपका 24 प्लस 20 इज इक्वल टू 40, सो T1 इज इक्वल टू 40 प्लस 44, दैट इज 84 न्यूटन. ठीक है, अब सिमिलरली लिखेंगे अभी सी के लिए, तो सी के लिए क्या होगा, अभी डाउनवर्ड फोर्स हो गया आपका mcg, ये होगा आपका फॉर सी, mcg डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ होगा टेंशन T1 इज इक्वल टू ma, जस मास ऑफ C इंटू A, सो mcg का वैल्यू हो गया 10, देन माइनस ऑफ, यू कैन राइट mc इंटू A हो गया 2 is equal to T1. So T1 is 84. So 10 mc minus 2 mc, that is 8 mc is equal to 84. So divide this one with 4. तो ये होगा आपका 21, ये हो गया आपका 2. So mc is equal to 21 by 2, that is 10.5 kg. This is your answer. Thank you.